दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली भाषा में सभी को अभिवादन करके किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभिवादन से देहरादून की तमाम पहाड़ी जनता खासी हर्षित दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर सभी अभिभूत हैं। उनके अनुसार उत्तराखंड पूरे देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसीलिए इस क्षेत्र का विकास, यहाँ की भव्य स्वरूप देने का आप डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी भावना से बीते 5 सालों में उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ के अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की है। यहाँ की सरकार इसको तेजी से उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18 करोड़ रुपए से अधिक के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं। इसमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बनाए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, घर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट में शामिल हैं। बीते सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये दिन आ ही गया है। ये परिवर्तन है। इस दशक को मैंने केदारपुरी की धरती से कहा था कि आज देहरादून से दोहरा आ रहा है। ये परियोजना है, इसके दशक में उत्तराखंड के दशक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पीएम ने विपक्षियों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि कैसे विकास की गंगा बहाई जा रही है। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ने लगा, लेकिन बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही जिसने उत्तराखंड का खासा नुकसान हुआ है। उनके अनुसार हमने दोगुनी गति से मेहनत की है। उनके अनुसार भारत की नीति 2 शक्ति के काम करने के लिए हो गई है। उनके अनुसार आज भारत नवनिर्माण में जुटा हुआ है। उनके अनुसार भारत में कनेक्टिविटी का महायज्ञ चल रहा है। इसी का एक यज्ञ आज देवभूमि में हो रहा है। देवभूमि में पर्यटक भी आते हैं और उद्यमी भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 4 धाम क्षेत्र में जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, साथ ही केदारनाथ के केदारपुरी में जो काम हो रहा है वो भी देखने लायक है। उनके अनुसार अब 4 धाम यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। अब बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम में अनेकों सुविधाएं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स का काम शुभारंभ किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कनेक्टिविटी से कितना लाभ होता है और ये सभी जानते हैं कि 2012 से 5 लाख लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए। 2019 में 10 लाख लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने कहा, लोग मुझसे कहते हैं कि दिल्ली से गणेशपुर तक आने में तो बहुत सरलता होती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून पहुंचने में परेशानी होती है। लेकिन अब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से न केवल देहरादून हरिद्वार को फायदा होगा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों को भी इसका फायदा होगा। पीएम ने साफ कहा है कि तमाम योजनाएं प्रदेश के विकास में आगे बढ़ती दिखाई देगी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में हमसे पहले 288 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। कहा, हमारी सरकार ने अपने 7 सालों में 2000 किलोमीटर की तमाम नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उनकी अनुभवी टीम है, साथ ही अनुभवी नेता हैं जो विकास पथ पर इसे आगे बढ़ाएंगे, जो देश भर में विफल साबित हुए हैं। क्या वो आपको आगे बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए से लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देहरादून में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक सहित 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 8,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने के इस गलियारे के बन जाने के बाद से दिल्ली से देहरादून जाने के समय में काफी कमी आएगी। अभी सड़क मार्ग से दिल्ली से देहरादून जाने में यदि 6 घंटे लगते हैं तो गलियारा बन जाने के बाद में 2.5 घंटे लगेंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौत से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। साथ ही दत्तकाली मंदिर देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्य जीवों पर प्रभाव से कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा देहरादून में बच्चों के अनुकूल सड़कों के विकसित करने की परियोजना, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पर्यटन की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजना, हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक नए चिकित्सा महाविद्यालय की रखी जाएगी आधारशिला। 4 धाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक और NH 58 पर ब्रह्मपुरी के कोडियाला तक सड़क चौड़ी करने परियोजना का उद्घाटन। यमुना नदी पर 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन समेत तमाम 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। गंगोत्री यमुनोत्री पुनर्निवास 54 करोड़, लक्ष्मण झूला 69 करोड़, देहरादून चाइल्ड फ्रेंडली 58 करोड़। एक बार जोरदार तालियां। लोकार्पण व्यासी जल विद्युत परियोजना 1,777 करोड़, ऑल वेदर रोड 257 करोड़, ऋषिकेश से कुटियाला 248 करोड़, लंबरगढ़ भूस्खलन बंदरू 7.68 करोड़, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग 75 करोड़, हिमालयन सांस्कृतिक 67 करोड़ एवं सुगंध पौधा केंद्र 40 करोड़। से एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें। वास्तव में हम उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत ही गौरवमय पल है, क्योंकि एक माह पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ की पावन भूमि में हमारे बीच में थे और आज पुनः हमारे साथ हैं। गर्वित है सब भारतवासी, मिले हमें ऐसे नेता, हम सबके प्रेरक मोदी जी, नए भारत के प्रणेता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव सही। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए। उत्तराखंड का